हेलो एवरीवन, माइंड योर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 100 पॉलिटी क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आंसर वन लाइनर होंगे, इनमें ऑप्शन नहीं होंगे। ये वीडियो आपके लिए एक रिवीजन वीडियो होगा। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, आप ये वीडियो देखकर जा सकते हैं। इनमें पॉलिटी का सारे जो स्टैटिक क्वेश्चन है ये सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मच प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कितने साल का प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये ज़रूरी है 5 ईयर एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट एंड 10 ईयर एज एडवोकेट। वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुके होना चाहिए और 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में। इन व्हिच अमेंडमेंट दिल्ली मेड एज एनसीटी। कौन सा अमेंडमेंट में दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया। ये अमेंडमेंट एक्ट था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम टेन्योर कितना है। मैक्सिमम टेन्योर है, इसका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। इसको हर 6 मंथ में एक्सटेंड किया जा सकता है। ये नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल नंबर कितना है 352। ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका मैक्सिमम टेन्योर है 3 ईयर। इसका आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 360। व्हिच इज मोस्ट पावरफुल वीटो ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सबसे पावरफुल वीटो क्या है। सबसे पावरफुल वीटो है पॉकेट वीटो। ये आर्टिकल 111 के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 के अंदर आता था। इसको मूव कर लिया गया आर्टिकल 300A को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द वोमेन इन पंचायत। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने % सीट रिजर्व होते हैं। ये है 33%। हु टर्म आर्टिकल 32 एज साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन्होंने आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिए हैं। वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 370 एंड 371। आर्टिकल 370 में आता था जम्मू कश्मीर एंड 371 में बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनको 371 के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। यूनियन बजट और एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट इज इन, वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है। एनुअल बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आता है आर्टिकल 112। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंस बिल इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल। फाइनेंस बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल 117 और मनी बिल कम्स अंडर आर्टिकल 110। वेरी इंपॉर्टेंट। मनी बिल इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल। मनी बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल 110। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है ये आता है आर्टिकल 108 के अंदर, आर्टिकल 108। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट एंड फॉरेस्ट इज डिफाइंड इन। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट एंड फॉरेस्ट आर डिफाइंड इन आर्टिकल 48A। ये DPSP के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 48A। द पावर्स प्रिविलेज एट्सेट्रा ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिफाइंड इन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पावर होता है और प्रिविलेज होता है ये आता है आर्टिकल 105 के अंदर, आर्टिकल 105। बाय व्हिच रीट जुडिशरी इज ऑर्डर टू डू इट्स ड्यूटी। जो रीट होता है 5 रीट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मांडामस, सिरियोररी, प्रोहिबिशन, ये सब 5
जो रीड्स होते हैं, कौन सा रीड्स के अंदर जो इट इज जुडिशियरी को ऑर्डर दिया जाता है टू डू इट्स ड्यूटी, यह आता है मांडामस के अंतर्गत। हु रेकमेंड द पंचायत राज सिस्टम? पंचायत राज सिस्टम was recommended by बलवंत राय मेहता कमिटी। A governor can control how many states at once? गवर्नर एक टाइम में कितने स्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? देयर इज नो सच लिमिट, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायत राज? पंचायत राज एस्टैब्लिश करने में कौन सा स्टेट सबसे पहला है? ये है राजस्थान। राजस्थान के जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पहले पंचायत राज को एस्टैब्लिश किया गया था। कब? 1959 को, अक्टूबर 1959 को। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट सेंट्रल में। व्हिच हाउस इज नोन एज पीपुल्स हाउस? पीपुल्स हाउस के नाम से किसको जाना जाता है? इसको जाना जाता है लोअर हाउस, जो कि लोकसभा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है? ये है आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79। चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट कौन है? पार्लियामेंट का चेयरमैन कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट? ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा द अपर हाउस इज डिफाइंड एज? राज्यसभा जिनको कि इसको कि अपर हाउस बुलाया जाता है, ये आर्टिकल 80 में डिफाइन किया गया है। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वो है वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट है प्रेसिडेंट, एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल? लोकसभा को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 81 में, और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है स्पीकर, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके। हाउ मेनी मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड इन लोकसभा? लोकसभा में यहाँ पे पूछा गया है लोकसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं? 0 मेंबर। 0 मेंबर, कोई भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर पंचायत राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश? पंचायत राज सिस्टम वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1959। कहाँ पर? राजस्थान में। ये कौन से कमेटी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। हु कैन डिजॉल्व लोकसभा? लोकसभा को कौन डिजॉल्व कर सकते हैं? वो है प्रेसिडेंट। एंड राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व बिकॉज इट इज ए परमानेंट बॉडी। ठीक है। हु हैज पावर टू कॉल जॉइंट सेशन इन पार्लियामेंट? किनके पास ये पावर है जो कि जॉइंट सेशन बुला सकते हैं पार्लियामेंट में? ये पावर है प्रेसिडेंट के हाथ। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? 108, आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु प्रिसाइड्स, कौन प्रेसिडेंट होते हैं, सभापतित्व करते हैं जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में? वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। व्हिच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा? लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेंबर कौन सा स्टेट का है? वो है उत्तर प्रदेश का, उसका सीट नंबर 80 है। देयर आर 80 सीट्स इन उत्तर प्रदेश लोकसभा। व्हिच इज नोन एज द परमानेंट बॉडी ऑफ पार्लियामेंट? परमानेंट बॉडी किसको परमानेंट बॉडी के नाम से जाना जाता है? यह है राज्यसभा। सिंस इट डज कैन नॉट बी डिजॉल्व, इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये एक परमानेंट बॉडी है। इसका हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो कि अवसर लेते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय हुम? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के मेंबर के द्वारा जो लोकसभा का स्पीकर वो इलेक्टेड होते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा गिव रेजिग्नेशन टू होम? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन किन को देते हैं? ये रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को।
ये रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। उसी तरह डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं स्पीकर को। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स रेजिग्नेशन टू हुम। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं, ये अपना रेजिग्नेशन किन को देते हैं? ये रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। उसी तरह उल्टा तरीके से वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग के चेयरपर्सन है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम एज है 35 एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी मिनिमम एज है 35। व्हाट इज मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना है? 30 ईयर है। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी सब मिनिमम एज है 30 ईयर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितना है? 25। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज भी है 25। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर पंचायत राज सिस्टम? पंचायत राज सिस्टम में मिनिमम एज कितना है? मतलब आप अगर कोई पंचायत राज सिस्टम में सरपंच या फिर वार्ड में सरपंच होने के लिए चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21। हुज वोट इज डिसिसिव इन लोकसभा हाउस? लोकसभा हाउस में किनका वोट डिसिसिव होता है, मतलब निर्णयकारी होता है? ये है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये अपना वोट लास्ट में देते हैं। अगर कोई भी किसी भी कारण जो टाई हो जाता है वहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा लास्ट में वोट देकर अपना डिसीजन देकर इसको डिसाइड करते हैं। द रैंक ऑफ लोकसभा इज इक्विवेलेंट टू, द रैंक ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के जो रैंक है ये इक्विवेलेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? देयर आर 25 हाई कोर्ट्स देयर इन इंडिया। लेटेस्ट वन कौन सा है? लेटेस्ट वन है अमरावती। लेटेस्ट वन है अमरावती। इसको एक बार गूगल में चेक कर लेना। The right to equality comes under which state? Right to equality comes under Article 14 to Article 18. Article 14 to Article 18. Right to equality. Who can remove the chairperson of state PCS? State PCS के chairperson को कौन remove कर सकते हैं? ये president remove कर सकते हैं। लेकिन chairperson of state PCS को appoint कौन करते हैं? appoint करते हैं गवर्नर। ये appoint कर सकते हैं लेकिन remove नहीं कर सकते। इनको remove करते हैं कौन? president। ठीक है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ डिफरेंट स्टेट? गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। गवर्नर गिव्स द रेजिग्नेशन टू होम? गवर्नर अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है। हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय होम? हाई कोर्ट जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट नॉट बाय द गवर्नर। जो हाई कोर्ट का जो जजेस होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नॉट बाय द गवर्नर। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्स? सारी जो आर्म फोर्स होते हैं नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनका सुप्रीम कमांडर कौन है? सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट। व्हिच आर्टिकल कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन इन इमरजेंसी? इमरजेंसी के समय में भी कौन सा आर्टिकल को रिमूव नहीं किया जा सकता है? ये है आर्टिकल नंबर 21 जो कि राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड है प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड है प्राइम मिनिस्टर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकपाल ऑफिस? लोकपाल ऑफिस में कितने मेंबर होते हैं? लोकपाल ऑफिस में 8 मेंबर होते हैं। 4 + 4 8 मेंबर होते हैं। और मेरा आपको क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिफाइंड इन आर्टिकल ऑफ। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर
17। सिक्किम वाज एडेड टू इंडिया इन व्हिच अमेंडमेंट? कौन सा अमेंडमेंट के अंदर सिक्किम जो इंडिया में ऐड किया गया सिक्किम को? ये था आर्टिकल 36th अमेंडमेंट ऑफ 1975। 36th अमेंडमेंट ऑफ 1975। व्हिच कंट्री हैज द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? कौन सा कंट्रीज में डुअल सिटीजनशिप होता है, मतलब सेंटर का और स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप होते हैं? ये है यूएसए, यूके, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्राज़ील, बांग्लादेश एंड इजिप्ट। इन सब कंट्रीज में डुअल सिटीजनशिप होते हैं। व्हिच पार्ट डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? कौन से पार्ट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ डील्स करते हैं? ये है पार्ट 3। पार्ट 4 करता है डीपीएसपी, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटी को डील करता है। व्हिच पार्ट इज ऑल्सो नोन एज मगना कट्टा? कौन से पार्ट को मगना कट्टा बोला जाता है? यह है पार्ट नंबर 3, दैट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को मगना कट्टा भी बुलाया जाता है। हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन कौन है? फंडामेंटल राइट का गार्डियन है जुडिशियरी। फंडामेंटल राइट के गार्डियन है जुडिशियरी, और सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं उसको। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट का एज कितना है? ये है 65 ईयर। और हाई कोर्ट जज का है 62 ईयर। हाई कोर्ट जज का है 62 ईयर एंड सुप्रीम कोर्ट जज का है 65 ईयर। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि आर्टिकल 324 के अंदर आता है। हमारे जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है सुकुमार सेन। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज लिमिट ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का रिटायरमेंट एज लिमिट कितना है? इनका कोई रिटायरमेंट का एज लिमिट नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड। ये 5 साल तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं, उसका टेन्योर है 5 साल। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ लोकपाल चेयरमैन? लोकपाल के जो चेयरमैन होते हैं उनका रिटायरमेंट एज कितना होता है? ये होता है 70 ईयर। व्हिच आर्टिकल रिलेटेड टू इम्पैक्टमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को इम्पैक्टमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल में प्रावधान है? यह है आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61। पेरिटोन पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट का पेरिटोन पावर दिया गया है, आर्टिकल 72। द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज डिफाइंड इन? ऑर्डिनेंस पावर ये प्रेसिडेंट के 1, 2, 3 आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल में प्रेसिडेंट का डेफिनेशन दिया गया है? ये है आर्टिकल नंबर 52। कॉन्करेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुप्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। कॉन्करेंट लिस्ट कौन से कंट्री से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। फंडामेंटल राइट्स कौन से कंट्री से लिया गया है? ये है अमेरिका से। डायरेक्टरी प्रिंसिपल कौन सा कंट्री से लिया गया है? ये है आयरलैंड से। ये सारे अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज नोन एज कास्टिंग वोट। इसको कास्टिंग वोट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये डिसिसिव वोट होता है। ठीक है। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जीएसटी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? जीएसटी को कौन सा कंट्री से लिया गया है अपने संविधान में? ये लाया गया है फ्रांस से। इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन? फाइनेंस बिल को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। फाइनेंस बिल आता है आर्टिकल 117 के अंतर्गत। 117 के अंतर्गत। हु इज द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? पहले महिला लोकसभा स्पीकर कौन बने थे इंडिया में? वो थे मीरा कुमारी।
हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया ये हो जाएगा आपका आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बुलाया जाता है। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट्स, इसी तरह स्टेट के पहले लॉ ऑफिसर कौन बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एडवोकेट जनरल, ये एडवोकेट जनरल। इनका आर्टिकल नंबर मुझे लिख कर दिखाई बताइए कमेंट बॉक्स में, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल नंबर और एडवोकेट जनरल का आर्टिकल नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टेन्योर कितने साल का है, ये है 6 ईयर, ये है 6 ईयर। व्हिच पार्ट हैज प्रोविजन ऑफ पंचायत राज सिस्टम, पंचायत राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सा पार्ट में आता है, ये आता है पार्ट नंबर 9, पार्ट 9 में आता है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट, कौन सा स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है नागालैंड का, नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। व्हिच आर्टिकल बिलोंग्स टू चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल नंबर कितना है, ये है आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड इन व्हिच स्टेट, सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124। हाई कोर्ट इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल, हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल 214। राज्यसभा वाज एस्टेब्लिश ऑन व्हिच डेट, राज्यसभा को कौन सा डेट में एस्टेब्लिश किया गया था, राज्यसभा को एस्टेब्लिश किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। उसी तरह लोकसभा को कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था 17 अप्रैल 1952, 1952। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन, अटॉर्नी जनरल को कौन सा आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 76। उसी तरह CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 148। UPSC and state PSC are defined in which article, UPSC and state PSC are defined in article number 315, article number 315, 315। फाइनेंस कमीशन इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ये है NK सिंह, ये है NK सिंह। मेरा क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, पहले फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन थे, कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर लिखकर दिखाइए। इन व्हिच ईयर गोवा बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से ईयर में गोवा जो इंडिया का एक स्टेट बन गया, ये था 1987, 1987 में। गोवा वाज लिबरेटेड इन 19 दिसंबर 1961। व्हिच इमरजेंसी इज वैलिड अप टू ओनली 3 ईयर, कौन सी इमरजेंसी ओनली 3 ईयर तक वैलिड रहता है, ये है स्टेट इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 360। ये फाइनेंस इमरजेंसी होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे गलती हो गया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 85, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल, ये है आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। हु द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जजेस, हु इज द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जजेस, जस्टिस फातिमा खान बीबी, फातिमा खान बीबी इज द फर्स्ट फीमेल कोर्ट जजेस। हु इज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन थे, वो थे लीला सेठ, ये है लीला सेठ। व्हिच सिटी इज नोन एज लिटिल इंडिया, कौन सा सिटी को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये है सेरीगाउन रोड, ये है सेरनगाउन रोड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, कौन सा कंट्री के सबसे लार्जेस्ट पार्लियामेंट है, ये है चाइना के, चाइना का सबसे लार्जेस्ट पार्लियामेंट है।
व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा ईयर में एनफोर्स हुआ था? ये हुआ था 1973 को। 1973 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट अमेंडेड इन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट अमेंडेड इन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। 1951 में हुआ था। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर्स इन द लोकसभा अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट लोकसभा में मेंबर नॉमिनेट करते हैं? ये है आर्टिकल नंबर 331। आर्टिकल 331। व्हाट इज जीरो आवर? जीरो आवर क्या है इंडियन पार्लियामेंट में? टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद उसको जीरो आवर बोला जाता है। हु डिसाइड्स द बिल इन ए मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है एक बिल मनी बिल है या फिर नहीं? ये डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं। हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन पार्लियामेंट इन 1 ईयर? एक साल में कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट का? ये होते हैं 3 सेशंस। 3 सेशन होते हैं। ये मिनिमम सेशन 2 इन एवरी ईयर। एक साल में मिनिमम 2 सेशन होना चाहिए। ये जो 3 सेशन होते हैं, एक है बजट सेशन, विंटर सेशन एंड मानसून सेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो कि पार्ट 4 डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। व्हिच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन सा अमेंडमेंट को जाना जाता है? ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर व्हिच एक्ट? कौन सा एक्ट के अंतर्गत लोक अदालत क्रिएट किया गया था? ये क्रिएट किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। The DPSP are borrowed from which country? The directory principle of state policies are borrowed from Ireland, that is Ireland। और फंडामेंटल राइट इनको बोरो किया गया है यूएसए से। लास्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किया गया है, ये लाया गया है यूएसएसआर से। यूएसएसआर से लाया गया है। और जीएसटी को लाया गया है फ्रांस से। ठीक है, तो ये था आज के लिए वीडियो। इस वीडियो में हम 100 पॉलिटी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए हैं। ये वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले देखकर जा सकते हैं। इसमें सारे जो स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलिटी के, ये सब मैंने कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।